हे गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 4 स्किल्स जो बिजनेस एनालिस्ट को चाहिए होती है। तो इफ़ आई जॉट इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट बोलूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन बेसिकली है कि आपको जब रिक्वायरमेंट गैदर करनी है तो आपको मीटिंग सेटअप करनी पड़ेंगी स्टेक होल्डर्स के साथ, बिजनेस के साथ। आपको उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ेगी। जब रिक्वायरमेंट गैदर कर लोगे तो उसको अच्छी तरह यूज़र स्टोरी में लिखना पड़ेगा। तो दीज ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स यू आपको ये सारी यूज़र स्टोरी में लिखने के लिए। और कोई भी अगर आप उस यूज़र स्टोरी को किसी को भेजते हो तो वो कितनी आसानी से उसको समझ पाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, फिर बिजनेस को आपको 2 से 3 सॉल्यूशन देने पड़ेंगे कि भाई अच्छा, हमने आपकी प्रॉब्लम तो समझ ली, उसके हमारे पास 2 ऑप्शन है और ऐसे है और ऐसे हो सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो कभी कभी क्या होता है, रिक्वायरमेंट आपने कर ली, सब कुछ सब सही चल रहा है, डेवलपर उस पर काम कर रहा है, एकदम डेवलपर को कोई क्वेश्चन आता है एंड ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो वो आपके पास आएगा, वो आपसे पूछेगा कि ऐसे ऐसे आपने एक रिक्वायरमेंट दी थी बट मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कभी कभी ये टाइप के रोड ब्लॉक्स होते हैं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगानी पड़ेगी उनको रिजॉल्व करने के लिए। द लास्ट एंड द लीस्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप कैसे बात करते हो, कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वो कितना आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, या वो रिक्वायरमेंट जब दे रहा है तो आप उसको कितनी अच्छी तरह उसको अपनी यूज़र स्टोरी में लिख पा रहे हो, और उस बंदे को उसी हिसाब से आप उसकी जब वो आपको बताता है तो आप उसको बता पा रहे हैं कि हाँ, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें ये चीज़ें हैं, मुझे इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आप कितनी इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली टॉप 4 स्किल्स हैं जो एज ए हर बिजनेस एनालिस्ट को होनी चाहिए। कीप चेकिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर बिजनेस एनालिस्ट नीड्स। थैंक्स।